क्या डाउट्स है बच्चे? सर वो एक डाउट मेरा था कि सर द चेंज्ड इक्वेशन ऑफ लोकस एक्स स्क्वायर प्लस 6xy एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 when the lines x plus y equals to 0 and x minus y plus 1 equals to 0 एक्स माइनस वाई plus 1 equals to 0 are taken as new xy axes respectively. ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, चलो Yes, पहले ये लाइन देख लेते हैं जरा। ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 ऐसे लाइन होगा। और ये लाइन बना लेते हैं। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो -1 पे कट करेगा। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ऐसे जाएगा बच्चे। yes sir. इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। Yes sir. ये पॉइंट निकाल लो, पहले सॉल्व करके पॉइंट बताओ। y की जगह -x रखोगे तो x की वैल्यू Sir, -½ आएगी। minus half और plus half. ठीक है, Yes sir. अब ये कोई इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, पहले ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करके इसकी इक्वेशन बताओ। Sir, x plus half का होल स्क्वायर हाँ, क्या रिलेशन होता है याद है ना? यस सर. क्या होता है अगर ये अल्फा x बीटा होता है? x कैपिटल x इक्वल्स टू x माइनस अल्फा. हाँ, मतलब स्मॉल एक्स कितना होता है? अल्फा प्लस कैपिटल एक्स। यस सर. तो ये वाला हो गया x -½ का स्क्वायर 6x -½ ठीक है ना? यस सर. y y प्लस हाफ हाफ प्लस y y प्लस प्लस हाफ हाफ. का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यस आपने सर. क्या किया, वो जो कर्व है ना, इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में लिख लिया। ये मान लो कि स्मॉल इसका नाम दे दिया, कैपिटल एक्स नाम दिया है ना, स्मॉल एक्स डैश वाई डैश नाम दे दो। ये एक्स डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई डैश। यस सर. ठीक है, इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमने लिख लिया, नहीं ना? यस सर. नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट किया है जो पुराने वाले के पैरेलल है। इसका नाम एक्स डैश दिया, इसका नाम वाई डैश दिया। ओरिजिन शिफ्ट करके यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ना, उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखा। अब क्या हुआ, इसको रोटेट कर दिया गया है 45 से। ये वाला लाइट हो गया और ये वाला हैवी हो गया। इसका नाम कैपिटल एक्स, इसका नाम कैपिटल वाई दे दिया। ठीक है, यस सर. लाइट चीज ऊपर रह गई, हैवी चीज यहाँ पे आ गया। सिविल सर्विसेज कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। यस सर. अब एक्स डैश कितने के बराबर होगा? x माइनस कैपिटल y बाय रूट 2. नहीं, एक्स डैश होगा x माइनस वाई बाई रूट 2। और वाई डैश कितना होगा? x प्लस y बाय रूट 2. इसमें रख दो बच्चे। ओके सर.
तो कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 6 कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई √2 माइनस हाफ कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 प्लस हाफ प्लस कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। ओपन कर दो, जो इक्वेशन आएगा वही हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। ओपन करके देखो आंसर मैच करता है या नहीं। करता हूँ सर। चेक कीजिए सब लोग। पहले ओरिजिन शिफ्ट किया, फिर रोटेशन किया। सारे लोग करो भाई। इसके स्क्वायर में क्या क्या आएगा लिख लो, इसके स्क्वायर में क्या आएगा लिख लो, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या आएगा उसको लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बाई √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चेक करो, आंसर से चेक करो। सर आंसर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में दे रखा है। हाँ मतलब वही है ना, मतलब नए सिस्टम में वो इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को लिखा हुआ है बस। वो कह रहा है जब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए तो क्या होगा। ओके ठीक है सर। ना, कोई नहीं, इक्वेशन वही आएगी, मीनिंग वही है। ठीक है, यस सर।
और किसी का डाउट? यस सर, मेरा डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर वो क्वेश्चन था, इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक मिनट बेटा, हाँ अब बोलो बेटा। इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी हम्म इज इक्वल टू 1 हम्म एंड x बाई सी एंड एक्स बाई सी प्लस वाई बाई डी हम्म इज इक्वल टू 1 हम्म intersect the axis at 4 concyclic points। बताया था ना, सर्किल में स्लोप का प्रोडक्ट बन हो जाता है। और सर फिर रिलेशन दी हुई है, अब वो रिलेशन सॉल्व नहीं हो रही है। नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 जगह पे मीट करता है वो चारों कॉन्साइक्लिक है ना। यस सर। तो स्लोप का प्रोडक्ट, पहले की स्लोप कितनी आएगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस बी बाई स्लोप आ गया पहले वाले का। दूसरे वाले का स्लोप सेम लॉजिक से माइनस डी बाई सी, तो ये आ गया बी बाई ए डी बाई सी इज इक्वल टू 1 हो गया। बी डी इक्वल टू ए सी आ गया बच्चे। और सर एक रिलेशन गिवन हुआ था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम्म तो सर पूछा हुआ था कि देन दीज लाइंस कैन इंटरसेक्ट दिए हुए थे। देन सर फिर लिखा हुआ था देन दीज लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे यही बताना है ना। हमारे पास यस ये सर। ये भी रिलेशन है। आप चाहो तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस सी आ जाएगा ना, बी प्लस डी के बराबर। यस सर। भाई इसमें ये 2 बी डी के बराबर है, अगर ऐड कर दिया तो ए प्लस सी का स्क्वायर आ गया बी प्लस डी के स्क्वायर के बराबर होगा ना। यस सर। अच्छा, अब तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो ये पॉइंट सॉल्व कर लो जरा। सॉल्व करने आता है ना दो की इक्वेशन को? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लो बच्चे। ये लिख सकते हो, ये है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है पहला वाला। दूसरा है डी एक्स प्लस सी वाई माइनस सी डी इक्वल टू 0 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x के नीचे क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट माइनस ए सी डी, x के नीचे ये, और ये प्लस हो जाएगा ए बी सी, y के नीचे आ जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी डी और प्लस बी सी डी आ जाएगा, और 1 के नीचे आएगा बी सी माइनस ए डी। तो y हो गया, सॉरी x हो गया ए बी सी माइनस ए सी डी अपॉन बी सी माइनस ए डी, और y हो जाएगा बी सी डी माइनस ए बी डी अपॉन बी सी माइनस ए डी। होगा बच्चे? यस सर। यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करो। ये देखो, ये ए सी है और ये ए सी है। ए सी इसमें कॉमन हो रहा ना, ए सी बी माइनस डी है, और ये बी सी माइनस ए डी है, और इसमें हमारे पास बी डी कॉमन हो रहा है, सी माइनस ए है, और बी सी माइनस ए डी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए बच्चे। यस सर।
अब आंसर किसके टर्म में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप वर्क सर करो। वही तो दिक्कत है, आंसर तो न्यूमेरिकल है, 1,1 1,-1 इस तरह से 4 ऑप्शन गिवन है। हाँ तो ये कैंसिल हो जा रहा होगा ना, चेक करो ना। ये दोनों सेम आ जा रहा होगा बच्चे। यहाँ पे a प्लस सी बी प्लस डी के बराबर है ना, यस सर। उसका यूज करो। आपको मन कर रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो कि b और d है, c माइनस a है, तो इसको आप सेट करो इस रिलेशन से, देखो ये क्या बनता है, करके देखिए। एक तो पॉसिबिलिटी है ना कि a प्लस सी बी प्लस डी के बराबर हो जाए, यस सर। या इसके माइनस के बराबर हो जाए। सर आंसर में तो चारों पॉइंट गिवन है। हाँ तो दोनों केस लेंगे ना, यस सर। दोनों केस लेके देखो बेटा। सर a माइनस सी इक्वल टू b माइनस डी भी तो हो सकता है फिर। a माइनस सी इज इक्वल, माइनस कर दिया ना, यस सर। माइनस कर दो, वो भी आ जाएगा। सर फिर तो आ जाएंगे केसेस तो चारों। चेक कर लो। ऑल्सो a माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू b यस माइनस डी। सर आ गया सर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आ गया लोकस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। यहाँ पे b माइनस डी से ये वाला आया ना, और AC BD के बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, यस सर। तो यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस x आ गया ना। यस सर, फिर आ गए चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वैसे ही पॉइंट्स गिवन है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस x हो सकता है इन दोनों में रिलेशन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी पे होंगे। यस सर, ये लोकस आ गया उसका। नेक्स्ट बता बेटा। सर मेरा तो आज एक ही था। दलीशा, आदित्य भास्कर, सर अभी तो सारे हो गए थे कल तो। मतलब 30 क्वेश्चन बना रही हो, 30 क्वेश्चन तुमसे बन जा रहे हैं अब। कई बार बन जाते हैं, कई बार 2-3 डाउट आ जाते हैं, तो कल वाले तो हो गए थे। कल कितने बनाए थे? 30 ही बनाए थे। अच्छा, लोकेश, वंश, प्रांजल, मौलिक, अंश, भाव्या, देव, डाउट नहीं है बेटा? सर अभी सर कल कम क्वेश्चन किए थे थोड़े, तो वो हो गए थे। 30 क्वेश्चन करना है पर डे। यस हाँ, उससे कम में काम नहीं चलेगा। यस सर। चलो मैं ही करवाता हूँ क्वेश्चन। तीन पॉइंट है बच्चे। लेट O 0 0, A है 2,0, B है 1,1/√3, be the vertices of triangle, R be the region consisting of all points P inside triangle OAB, be satisfy
distance of P from OA less than equal to minimum of distance of P from OB, distance of P from AB, where D denotes distance of the point to the corresponding line. Sketch the region R and find its area. ये क्वेश्चन जरा समझो बेटा। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो जरा। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यस सर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ज्यादा नजदीक आ जाए कंपेयर टू दिस, तो ये पॉइंट इधर में हो जाएगा। यस सर। और हम चाहते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ज्यादा नजदीक हो कंपेयर टू दिस, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। यस सर। तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस होगा, और इससे नियरर होगा तो इस लाइन के इधर आ जाएगा। ठीक है ना? यस तो सर। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक 0 0 है, एक ये A है 2,0 है, और ये B है 1,1/√3 है। ठीक है ना? ये ट्रायंगल हो गया। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन OA ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन OB कॉमन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन AB। इन दोनों में जो मिनिमम है ना, ये उससे कम होना चाहिए। तो P का OB से डिस्टेंस, AB से डिस्टेंस, जैसे एंगल बाइसेक्टर पे होता है। ये देखो एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये पॉइंट ऐसा है जिसका तीनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे पॉइंट अगर लोगे तो ये दो लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो इन दोनों से इक्वल होगा। जैसे मान लो P हमने यहाँ पे रखा, तो P का OB से डिस्टेंस देखो, P का AB से डिस्टेंस देखो। P का AB से डिस्टेंस ये वाला हो गया, OB से डिस्टेंस ये हुआ, ये दोनों में मिनिमम ये वाला हो गया। यस सर। तो क्या P का OA से जो डिस्टेंस है, क्या ये इस डिस्टेंस से कम है क्या? इन दोनों में मिनिमम हो गया ये वाला। क्या ये डिस्टेंस इससे कम है? नो सर। इसका मतलब P यहाँ नहीं हो सकता है। सिमिलरली देखो, ये P ले लिया यहाँ पे, P का AB से डिस्टेंस ये वाला होगा, OB से डिस्टेंस ये वाला होगा, दोनों में छोटा ये वाला हो गया, और क्या ये वाला डिस्टेंस इससे कम है क्या? नो सर। तो यहाँ भी P नहीं हो सकता है। ठीक है ना बच्चे? तो यस सर। पीक कहाँ पे होगा? इस वाले रीजन में रख लो पी को, यस सर। या इस लाइन पे रख लो, या इस लाइन पे रख लो। क्योंकि यहाँ पे अगर पी लोगे ना, तो पी का ओबी से डिस्टेंस, पी का एबी से डिस्टेंस छोटा ये वाला हो गया, और ये वाला डिस्टेंस इससे कम है, तो पी यहाँ पे हो सकता है। तो P जो है इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। इसी रीजन का नाम R दिया गया है, इसका एरिया पूछा गया है। तो सिंपल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको आगे बढ़ा दिया। ये 1/√3 है, ये 1 है, तो ये 30 डिग्री होने से ये वाला जो एंगल होगा 15 डिग्री हो जाएगा।
ये समझ में आया? यस सर। ये 1 है तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। यस सर। इसका नाम अगर h दे दिया तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू h/1 होगा, तो h की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3। यस सर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस 2 और हाइट 2 माइनस रूट 3। तो ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा बच्चे। आया समझ में? यस सर, आ गया। नेक्स्ट एक देखो जरा एरिया से रिलेटेड। हमने पहले भी बताया कि अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है, ये y होता है ये x होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 1 है। मॉड इसलिए लिया क्योंकि p इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 है। अगर आप इस कर्व को बनाओ, x और y दोनों पॉजिटिव ले लोगे तो ये वाला बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। 4 केस आएगा ऐसे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। तो ऐसे 4 लाइन बन जाएंगे बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। ये 1,0, ये 0,1, ये √2 आएगा। तो इसका जो पाथ होता है वो स्क्वायर बन जाता है। क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 ले लिया। अगर ये C होता है ना बच्चे, तो ये C,0, ये 0,C, तो ये C√2 आ जाता। तो एरिया इनक्लोज कितना हो जाता? 2c²। 2c²। बस कंडीशन है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है? यस सर। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम ये लिख दें x माइनस ए का मॉड y माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू c लिख दिया। तो एक्चुअली x माइनस ए करने से हाँ क्या, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ पहले सेंटर 0 0 पे था, अब कहाँ पे चला जाएगा सेंटर? a,b। लेकिन एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पूरे फिगर को शिफ्ट कर दोगे तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी एरिया इनक्लोज 2c²। 2c² होगा। इवन इस फिगर को रोटेट कर दे तब भी 2c² ही रहेगा। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वाली बात है ना? यस सर। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये लिख दें कि मॉड x प्लस मॉड y 2 से 4 के बीच में है, फाइंड एरिया इनक्लोज। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2, ये वाला बन गया, यही ना बच्चे? यस सर। और दूसरा ये वाला बन गया, तो मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बट लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब इस एरिया की बात हो रही है। यस सर। बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो, 24। 24² यूनिट हो जाए। यस सर। बस कंडीशन क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होना चाहिए। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर हमने ये ले लिया, एक ये लाइन ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा ये ले लिया
और कहा जाए कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि ये दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम 2 से 4 के बीच में है। जैसे इस लाइन का नाम दे दिया L1 और इसका नाम दे दिया L2। इस नोटेशन का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L1 प्लस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन L2। इसकी वैल्यू दी हुई है 2 से लेके 4 के बीच में। तब भी आंसर कितना आएगा? 24 स्क्वायर यूनिट्स। 24 स्क्वायर यूनिट। और अगर आपसे पूछा जाए एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ, एरिया इनक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फिगर कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये अगर ये 45 से रोटेट कर गया तो फिगर तो ऐसा होगा बच्चे। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया पूछा जाएगा तो इसकी बात हो रही है, यस सर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही आईटी में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। देखोगे स्ट्रेट लाइन में इंटीजर टाइप में रखा हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। और बनाते समय कैसे बनाएंगे जरा ये भी देख लो, एनालिटिकल भी समझा देते हैं पूरा। दो लाइन दिया हुआ था, एक लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। P इज द मूविंग पॉइंट, तो P का L1 से डिस्टेंस, P का L2 से डिस्टेंस 2 से 4 के बीच में दिया हुआ है। चलो P एक्स वाई हो गया, इसका L1 से जब डिस्टेंस लिखोगे तो x माइनस वाई का मॉड बाई रूट 2, और दूसरे से डिस्टेंस लिखोगे तो x प्लस वाई बाई रूट 2। ये दिया हुआ 2 से लेके 4 के बीच में, तो x माइनस वाई का मॉड x प्लस वाई का मॉड 2 रूट 2 से लेके 4 रूट 2। मॉड का क्वेश्चन बनाना जानते हो, ये दो मॉड है तो 4 केस लेंगे बच्चे। यस सर। हम एक केस से आइडिया देते हैं। मान लो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x प्लस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 2 रूट 2 से लेके 4 रूट 2 बनेगा। यस सर। तो 2x की वैल्यू 2 रूट 2 से लेके 4 रूट 2 होगी, तो x की वैल्यू रूट 2 से लेके 2 रूट 2 हो जाएगी। यस सर। ये कब? जब ये कंडीशन हो। चलो कंडीशन देखते हैं जरा। ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इधर में क्या होता है, जैसे हम 2,0 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से बड़ा होता है, इस वाले रीजन में क्या होगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस सर। और इधर में निगेटिव होगा। वैसे ही ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, इधर में कोई भी पॉइंट ले लोगे इस लाइन के इधर, तो x प्लस वाई पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। जैसे यहाँ पे ले लिया 2,6 ले लिया या 5,0 ले लिया, तो x और y का सम पॉजिटिव है ना। यस सर। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब इस लाइन के इधर भी होना चाहिए, इसके नीचे भी होना। तो इस रीजन की बात हो रही है। यस सर। केस फर्स्ट में इस रीजन की बात हो रही है, और इस रीजन में x की वैल्यू आपको लेनी है रूट 2 से लेके 2 रूट 2 तक, यानी इसकी बात हो गई। बोलो। यस सर। ये तो हमने एक केस बनाया बच्चे, ऐसी दूसरे केस में जब इस रीजन की बात आएगी तो ऐसा कर्व आएगा। यस सर। जब फिर इधर में ऐसा कर्व आएगा, फिगर थोड़ा ठीक से बना लेना, और फिर एक बार ऐसा आएगा,
होगा ना? यस सर। 4 केस में, जैसे केस 1 में बनाया ना, ऐसी केस 2 में देखोगे कि y की वैल्यू जो है ना √2 से लेकर 2√2 आ जाएगी। एक केस में x की वैल्यू -√2 से -√2 आ जाएगा, और एक केस में ये वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा गया था, तो ये वाला एरिया निकालना है जो कि पूरे एरिया का 1/4 है। बोलो, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर एक डाउट और आया अभी। बोलो बोलो। सर ये है द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x + 5y = 1 3x + 5y = 1 एंड 2 + cx। सर 2 + c ब्रैकेट में। अलग से यस सर। 2 + cx + 5c² = 1। c² के साथ y भी है। सर एज c टेंड्स टू 1 इज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है ना। सर जब इसमें c कुछ लिमिटिंग पोजीशन क्या है? लिमिटिंग मतलब किसकी तरफ अप्रोच करेगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसमें c को 1 की तरफ ले जाओ। नहीं समझे? नो सर। भाई ये देखो ना, c अगर एग्जैक्टली 1 लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3x + 5y = 1 हो जाएगा ना, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा ना। यस सर। c अगर एग्जैक्टली 1 लोगे तो ये होगा, लेकिन c एग्जैक्टली 1 नहीं है, c अप्रोचिंग टू 1 है। तो 1 पे अप्रोच करेगा तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे जाएगा, ये कह ओके रहा। ओके सर। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो c के टर्म में, फिर 1 की तरफ अप्रोच करा दें। हाँ फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। ओके सर। जैसे ये है -1 - 1 = 0। x के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लो। बोलो। -5 + 5c²। -5 + 5c²। y के नीचे बताओ। -3 + 2 + c। नहीं, माइनस y के नीचे जो आएगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना पहले। यस सर। -2 + c हाँ, + 3। +3। 1 के नीचे क्या आएगा, 15c² -5 2 5 + 2 c। + c। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5c² - 5 अपॉन, नीचे में देखो कितना आ रहा है, 15c² - 5c - 10 आ रहा है ना। यस सर। 5 कैंसिल करने पे c² - 1, 3c² - c -2। -2 होगा। यस सर। y कितना होगा, 1 - c, 1 - c और अपॉन। 5 कॉमन लेके 3c² - c -2। यस सर। अब क्या है, c इज नॉट एग्जैक्टली 1, c इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो क्या होगा, यहाँ पे c - 1 एक फैक्टर है, c + 1 है, और यहाँ पे देखो बच्चे, c की जगह 1, c - 1 और 3c + 2 होगा। यस सर। यहाँ पे देखिए, ये 1 - c, ये 5, और यहाँ पे ये c - 1, 3c + 2 है ना। यस सर।
अब यहाँ पे देखो c इज नॉट एग्जैक्टली 1, c इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, तो दिस फैक्टर इज एक्चुअली नॉट 0, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो x किसकी तरफ जाएगा? ये कैंसिल होने के बाद c की वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/5 होगा। 2/5। और यहाँ पे देखो y कहाँ पे जाएगा? 1/25। ये कैंसिल होके माइनस आया है ना, -1/25। -1/25, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 2/5 -1/25। ओके सर। ठीक है, यस सर। c is not exactly 1, c is approaching towards 1, ओके सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी तरफ अप्रोच कर जाएगा। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? हम्म, तुम लोग डिटरमिनेंट प्रोसेस जानते हो बच्चे? यस सर। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा जानते हो। नोट कर लो इसको। ये जो 3 लाइंस है ना, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। क्वेश्चन में दिया रहेगा आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब तीनों एक पॉइंट से पास कर रहा। तो क्या करते हैं, 2 लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, जैसे यहां निकाला था। वो तीसरे को क्या करेगा? satisfy। भाई तीनों कंकरेंट है ना, तो 2 को सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई कराते हो तो ये रिलेशन आ जाता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0 हो जाती है। इसको सॉल्व करना जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जैसे अभी किया था। यस सर। जो x और y आएगा वो इसमें रख देना, तो देखोगे ना थर्ड रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करोगे तो वही चीज आ जाती है। ठीक है, बोलो बच्चे। यस यस सर। सर। जैसे ये क्वेश्चन है, ax plus y plus 1 equal to 0, x plus by plus 1 equal to 0, x plus y plus c equal to 0। जहां ए बी सी डिस्टिंक्ट है डिफरेंट फ्रॉम 1, ए बी सी डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्रॉम 1 है, तो फाइंड 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करके देखिए।
1 कितना आया? 1 हम्म, ये तीनों कंकरेंट दिया हुआ है। कंकरेंट दिया हुआ है तो A11 1B1 11C ये 0 होगा। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी नहीं जानते हो, सीधे एक्सपेंड कर दो बच्चे। A के साथ आएगा BC -1, 1 के साथ आएगा 1 माइनस, यहाँ माइनस हमने नहीं लिया, उल्टा मल्टीप्लाई किया है, और 1 के साथ 1 माइनस B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा ना बच्चे? यस सर। और क्या लिख सकते हैं इसमें? सेटिंग कर लो। सेट कर लिए? क्या लिख सकते हो बच्चे इसको? और ये हमारे ABC है, -A -C माइनस इतना है, ABC +2 इज इक्वल टू A + B + C आ गया है ना? यस सर। चलो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सेट कर लो। एलसीएम जब लोगे तो ऊपर 1 - B 1 - C आएगा ना, उसमें आप यूज करो इसका। अदरवाइज प्रॉपर्टी से करते तो थोड़ा सा आसान होता, लेकिन अभी कोई बात नहीं, इस फॉर्म में आ गया है, कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने इसे वेक्टर से सॉल्व कर लिया। क्या किया वेक्टर से? एक प्रॉपर्टी लगाई थी, वो ए है, उसके बाद नीचे 1 है तो उसे 1 - A लिखा, नीचे वाले के 0, फिर सेकेंड वाली रो में 1, फिर B -1, फिर 1 - B, ऐसे फिर उनका सॉल्व करके इक्वेशन बनी, उससे सॉल्व। मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दिया ना तुमने? यस सर। हाँ, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होता है, उसका हम यूज करेंगे। आप इसका यूज करके भी बना सकते हो बच्चे। आप एलसीएम ले लो ना, देखो क्या क्या टर्म आता है तो आपको नजर आ जाएगा। जैसे ये 1/1 - A है, 1/1 - B है, 1/1 - C है,
तो एलसीएम लिए तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आएगा ना। अब ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये वाला हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखें। 1 माइनस बी माइनस सी प्लस हाँ बी। प्लस बी सी लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, 1 1 माइनस माइनस, ए माइनस सी प्लस ए सी। और इसमें 1 माइनस ए माइनस बी प्लस बी सी ना प्लस ए बी। ए बी लिखोगे। अब यहाँ पे आपके पास 3 आ गया और 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, प्लस बी सी ए सी ए बी आया है, यही ना। 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आया है, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। तो 3 की जगह ऐसे लिख दो, 3 को लिख दो 1 प्लस 2 लिख दो, और 2 की जगह लिख दो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे -2 a प्लस बी प्लस सी है, प्लस बी सी ए सी ए बी है, अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है। तो ऊपर में देखोगे ना बच्चे, 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा, ए बी बी सी सी ए आ जाएगा, माइनस ए बी सी आएगा। बोलो, आएगा ना। यस सर। और यही वाला ऊपर में लिखा हुआ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यही टर्म आएगा, यस सर यही आएगा। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। यस सर। एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से देख लो जरा क्वेश्चन। सर डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर 11th क्लास में है। 12th में, 12th में है बच्चे। ओके सर। कोई चीज बड़ी नहीं है इसमें, तुमको थोड़ी सी बात बता देते हैं तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ये देखो, बेसिक में भी पढ़ सकते हो। ये देखो डिटरमिनेंट, शायद हमने बताया होगा एक क्लास में, बताया कि नहीं, सुन लो जरा। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू ए डी माइनस बी सी। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। जैसे ये लिखा हुआ है, ये x है, ये x है, ये 4 है, ये 9 है। इसकी वैल्यू 0 दी हुई और आपसे कह रहा है x निकालो, तो इसकी वैल्यू हो गई x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू प्लस प्लस माइनस माइनस। आई बात समझ में? ये सर। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है बच्चे। ऐसी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसमें क्या करते हैं बच्चे, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड किया जाता है ये देखो। मान लो आपको इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो पहले लिख लो a1 a2 a3 लिख लो। a1 a2 a3 लिख लिया। अब क्या है, a1 के साथ क्या आएगा, a1 को जंक्शन मान के जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाते हो ना, तो ये सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बचता है वो यहाँ लिख लेते हैं। A2 के साथ देखो, A2 को जंक्शन मान के जब आप सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोचोगे तो B1 B3 C1 C3 बचेगा।
ये समझ में आया? यस सर। और A3 को जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये वाला बचेगा। तो ये B1 B2 C1 C2 होता है। और साइन ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। किसके सामने क्या साइन होगा वो इस पे डिपेंड करता, -1 का पावर I प्लस J पे। जैसे ये A1 है तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। ये किस रो में है, किस कॉलम में है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि C2 के सामने क्या साइन आएगा, तो C2 किस पे है, थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है, थर्ड और 2 माइनस। रखोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और ऐसे भी आप याद रखो, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो फिर प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। किसी रो किसी भी कॉलम में चलो अल्टरनेट आएगा। किसी से देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, या ऐसे देखो, ठीक है? बोलो बच्चे। यस सर। जैसे ये लिखा हुआ है 1 है, 0 है, 5 है, 2 है, 7 है, 6 है, 1 है, 3 है, 2 है। तो पहले अच्छा उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे जिसमें ज्यादा 0 है, क्योंकि 0 के साथ तो कुछ भी आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो देखो 1 के साथ ये प्लस, ये माइनस प्लस, 1 के साथ देखो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये वाला आएगा। यस सर। और इसकी वैल्यू पहले वाले तरीके से 14 माइनस 18 -4 हो जाएगा। यस सर। 0 के साथ टर्म खत्म हो गया, बच गया 5 के साथ। तो 5 के साथ देखो क्या आएगा, 6 माइनस 7, तो ये -4 -5, तो आंसर कितना हो गया, -9। -9। अच्छा आप इसके अलोंग भी एक्सपेंड करो, वही बात आएगी। चलो इसके अलोंग एक्सपेंड करके दिखाते हैं। अच्छा इसके सामने 2 के सामने साइन माइनस आएगा, आएगा ना। इसको जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाए तो ये वाला बचेगा। तो ये 0 -15, फिर आएगा 7 के साथ +7 हुआ। इसको जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो ये खत्म हो गया, ये 2 -5 -3 आ जाएगा। और 6 के साथ फिर साइन माइनस होगी, इसको जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाया तो ये 3 -0। ये समझ में आया बच्चे? सर। तो ये 30 -21 -18 आ गया, ठीक है? -9 ही आएगा। समझ में आया बच्चे? यस सर। कॉलम के अलोंग भी करो वही वाली बात आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी है। ये आप सेकंड ऑर्डर से समझो, वो थर्ड में भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये 2 रो लिख लिए, मान लो यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे भी 1 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 0। मतलब 2 रो आइडेंटिकल या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू 0 हो गई। यस सर। या देखो ये 1 3 है और यहाँ पे इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है मान लो, अब निकाल के देखो 0 ही आएगा। 0। मतलब यहाँ से क्या बात नजर आई कि अगर 2 रो सेम हो गया या 2 रो प्रोपोर्शनेट हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर। या एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसे मान लो ये हैं, तो पहले रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी। या मान लो इस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो वैल्यू 0 आएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कब कब 0 हो जा रही है, किसी एक रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं,
दो रो सेम हो जाए या दो रो प्रोपोर्शनेट हो जाए, जो बात रो के लिए बोल रहे हैं वही बात कॉलम के लिए। दो कॉलम सेम हो जाए या दो कॉलम प्रोपोर्शनेट हो जाए, वैल्यू 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है 2 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 4 लिखा हुआ है। कितनी वैल्यू हुई इसकी? 22। -22। कोई ये बोलेगा ये 2 है, 6 है, ये 5 है, ये 4 है। इस रो में आपको एक कॉलम कॉमन चीज लगा आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 वो बाहर निकाल लेगा इस रो से, और यहाँ पे 1 3 लिखेगा, 5 4 लिखेगा, और तब कैलकुलेट करेगा 4 - 15, तब भी वही आएगा। यस सर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना? यस सर। कितना आंसर है इसका? 0। 0। कोई ऐसे बनाएगा कि चलो पहले रो में से 2 कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से 4 कॉमन ले लिया, तो पहले रो में से 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 4 बचा, इसमें 4 कॉमन लेने से 1 और 4 बचा। यस सर। ये दोनों रो क्या है? आइडेंटिकल। या यहीं पे कह सकता था ये वाला और ये वाला प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि इसका डबल है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0 ही आएगी। मीन्स अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे K1 ऐसे लिख लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लो यहाँ पे लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई है, और इसमें लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? पहले रो में से लैम्डा 1 निकल जाएगा, दूसरे रो से लैम्डा 2, तीसरे से लैम्डा 3। 3। कॉलम से भी यही काम कर सकते हो, जो बात रो के लिए बोल रहे हैं वो उसके लिए भी वैलिड है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिख सकता है। आई बात समझ में? यस सर। ये 5 6 है, ये 9 7 है बच्चे। कितना आंसर? ठीक है, -19। ठीक है ना? यस सर सही है। अब देखो क्या कहा गया। सपोज करो कोई कह रहा है, जो बात रो के लिए बोल रहे वही बात कॉलम के लिए। मान लो हमने क्या किया, सेकेंड रो में फर्स्ट रो ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया? 13 हो गया। अब वैल्यू निकाला 65 - 84, अभी भी वैल्यू कितना हुआ? सर आपकी वीडियो चली गई। -19 नहीं रही सर। मतलब एक रो में दूसरे रो को ऐड करो तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। चलो माइनस करके देखो तो, R2 में मान लो R2 - R1 कर देते हैं, इस सेकेंड रो में फर्स्ट रो माइनस कर दिया तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना सर। अभी भी वैल्यू देखो वही है। यस सर। चलो ऐसा करते हैं, ये 5 6 9 7 था, अब सेकेंड रो में हमने ये कर दिया, सेकेंड रो में इसका 2 टाइम्स ऐड कर दिया पहले रो का। अब बताओ क्या आएगा? इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड कर दिया तो ये 19 हो गया, और ये भी बोलो होगा। सर। इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया भाई, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया है, ये 19 × 5 -19। -19 ही आएगा ना। यस सर। तो यहां से क्या प्रॉपर्टी सीखा? किसी भी रो में
दूसरे रो का k टाइम्स ऐड करो, k टाइम्स माइनस करो, या किसी भी कॉलम में दूसरे का k टाइम्स ऐड करो या k टाइम्स माइनस करो, तो इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? यस सर। और इसी का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा जीरो लाते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। जैसे ये देखो बच्चे, 1 1 1 है, ए बी सी है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया। कोई इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकेगा, कोई बोलेगा कि 2 जीरो ले आते हैं और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, C2 कॉलम में C2 माइनस C1 कर देगा ताकि यहाँ जीरो आ जाए, और C3 कॉलम में भी C3 माइनस C1 कर देगा ताकि यहाँ जीरो आ जाए। बताया है किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को माइनस करो, ऐड करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इससे, ये तो यही रह गया, इसमें ये वाला माइनस किए तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ b माइनस ए आ गया, यहाँ बी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ जीरो आ गया, c माइनस ए आ गया, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब वो क्या करेगा, पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेगा, तो सिर्फ 1 के साथ ही आएगा, बाकी के साथ तो आना नहीं है। यस सर। तो 1 के साथ आ गया b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे जीरो के साथ तो खत्म हो जाएगा ना बच्चे? यस सर। अब इसमें वो b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन ले लेगा, तो यहाँ c प्लस ए बचेगा और यहाँ पे b प्लस ए बचेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो b माइनस ए सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी आ गया, इसी को वो लिख लेगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसका माइनस और इसका माइनस एडजस्ट करके ये लिख लिया। यस सर। तो ये रिजल्ट याद भी रखते हैं, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अच्छा ये भी ध्यान रखना, जैसे ये 5 7 2 4 है, कितना आंसर? -4। 20 माइनस 14 6। 6 है। अब क्या करो, रो को क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दो, पहले रो को पहले कॉलम में कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दो। क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? नो सर। तो आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी वही है। किसी भी रो को क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली सारा हमने ये बताया इसके लिए बताया है, ये प्रॉपर्टी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा जीरो लाते हैं तो हमारे पास एक्सपेंड करना आसान होता है बच्चे। समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे ये वाला था, ये वाला डिटरमिनेंट था ना, Yes, मान लो sir. कि इसमें हम ये वाला माइनस कर देते तो यहाँ जीरो आ जाता ना, आ जाता सर। और इस वाले में ये वाला माइनस कर देते, या ऐसा करो सेकंड कॉलम में पहले कॉलम करने से यहाँ जीरो आ जाता, यस। और थर्ड वाले में पहला वाला माइनस करते तो यहाँ जीरो आता। यस सर। तो जीरो आने का फायदा ये है कि एक्सपेंड करते समय कुछ टर्म सब खत्म हो जाते हैं, एक्सपेंड करना से हमें आसान हो जाता है। यही पूरा हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट एंड उसकी प्रॉपर्टी, और उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक रफ आइडिया आपको हमने दे दिया है ताकि कभी भी अगर हम ऐसा काम करेंगे तो अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। आई बात समझ में? यस सर। चलो यहाँ तक रिवाइज कीजिए, फिर आगे करेंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन बनाइए आप लोग और अच्छे से।